ईशानदेव सवितर दुरितानि परासो यदुभद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद पुण्यों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 ऋचाएँ अथवा मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और छंद है त्रिष्टुप तथा देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है आनंदप्रद सोम को इंद्र ग्रहण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यान्धसोमदाजमने एषणस्वबानस्य प्रजसः यस्मिन्निन्द्रः प्रतिविवावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नराः। इस प्रथम मंत्र में, पहले मंत्र में सोम की महिमा का, सोमपान के सत्परिणाम का और सोमप्रिय इंद्र से हविष्यान और सोमपान ग्रहण करने की कामना के साथ मंत्र में लोक कल्याण के भाव भरे हुए हैं। तो इंद्र ब्रह्मांड विनायक है, सृष्टि का सर्वोत्तम देव प्रकाशक है, साथ ही साथ ऊर्जा का प्रधान केंद्र है और ऊर्जा का पान सोम है। सोम वैश्विक ऊर्जा को कहते हैं। जिस ऊर्जा से ब्रह्मांड चल रहा है वो सोम शक्ति है। तो सोम को एक पान के साथ साथ ही एक शक्ति के रूप में भी देखना चाहिए। शब्दकोशों में, निरुक्तादि में इंद्र को 2 रूपों में अधिक व्याख्यायित किया गया है, बताया गया है। एक तो वो देव प्रमुख के रूप में और दूसरा आत्मा व इंद्र इस रूप में, प्राण व इंद्र आदि आदि रूपों में। तो हम मंत्र की व्याख्या समय इन सब पर ध्यान रखें। तो जो आर्य धर्म है, वैदिक धर्म है, वो यज्ञ से, आहुतियों से, सोम से और जो ब्रह्मांडीय शक्ति इंद्र है उससे और जो दैवी शक्तियां हैं जिनसे कि सृष्टि संचालन हो रहा है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। वैदिक धर्म प्राचीनतम धर्म है, पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है और व्यावहारिक धर्म है। तो इसके प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। तो सोमरस की महिमा और हविष्यान्न आहुति की महिमा का प्रकाशन है। यस्मिन् प्रदेवी, जिस सोमरस
और आहुति के प्रकाश में वावृधानः इंद्र बढ़ता है, वृद्धि प्राप्त करता है। तो आत्मा रूप में तो इंद्र वृद्धि प्राप्त करता है सात्विक आहार से, ऊर्जा के ग्रहण से, लेकिन इंद्र जो सर्वोच्च सत्ता है उसमें उसकी जो सुप्त शक्ति है वो इस सोमपान से, इस समर्पण से बढ़ती है। सोमपान को हम सद्भावों का समर्पण या भक्त का समर्पण भी कह सकते हैं। तो ये इन सोमपान के और हविष्यान्न के अर्पण में, उनके प्रकाश में वावृधानः इंद्र की ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा की भी ऊर्जा, जो प्रसुप्त ऊर्जाएं हैं वे सब जागृत होती हैं। ब्रह्मण्यन्तः च नरः, और उन मनुष्यों में भी जो नर हैं और जो ब्रह्मण्यन्तः ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि करना चाहते हैं, उनको भी इस ऊर्जा की परम आवश्यकता है। और वे इस पवित्र हविष्यान्न और सोम के वैश्विक ऊर्जा के जागरण और सेवन से वो प्रकाश प्राप्त करते हैं, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करते हैं और उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो ओकः दधिव, और ओक कहते हैं आश्रय को, निवास स्थान को। तो सोम जो है वैश्विक ऊर्जा है और उस परम शक्तिमान इंद्र में निवास करता है। अस्य अंधसः, इस हविष्यान्न, अंधस कहते हैं अन्न को, तो हविष्यान्न से अर्थ हो सकता है सोमपान भी एक आहार है, अन्न है, ऊर्जा का भी आह्वान होता है, उसका ग्रहण किया जाता है। तो वो अंधस कहते हैं अन्न को वैदिक संस्कृत में। तो अन्न वो है जिसको ग्रहण करें, अद्यते इति अन्ना, तो जो उदरस्थ किया जाए या जिसको ग्रहण किया जाए वह अन्न है। तो सोम जो है सबसे प्रधान प्रमुख अन्न है, हविष्यान्न भी बड़ा ही उत्तम अन्न है, सात्विक है, ऊर्जाप्रद है। तो कहने का मतलब कि हम अपने जीवन यज्ञ में ऊर्जा जागरण संबंधी सात्विक आहार का ग्रहण करें। और मदाय, मद कहते हैं आनंद को, और आनंद के लिए आत्मिक ऊर्जा जन्य आनंद उपलब्ध हेतु मनीषिणः, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सुवानस्य परसः, वे यजमान इस हविष्यान्न और इस सोम को अपाई माने पान किया करते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो ऊर्जा और जीवन के उत्थान के आनंद के इच्छुक हैं वे हविष्यान्न और सोम से प्रेम करें, यानी उत्तम आहार से और सात्विक ऊर्जा जागरण के साधनों से चित्तवृत्तियों को पुष्ट करें और जो शक्ति है उसको जागृत करें। ये शक्तियाँ प्रकाश प्रदान करने वाली हैं और जीवन को ऊर्जस्वल बनाने वाली हैं। तो जिस सोमजन्य आनंद और हविष्यान्न के आनंद के प्रकाश में इंद्रदेव ने आनंद प्राप्त किया है और ज्ञानियों से और ज्ञानियों में अग्रगण्य ऋतुजों ने
जिस आनंद को प्राप्त किया है उसी आनंदप्रद सोम और हव्यान को इंद्र ग्रहण करें। बुद्धिमान यजमान भी उस आनंद पूर्ण हव्यान और ऊर्जा प्रदायक ग्राह्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते रहें। आत्मा को और अध्यात्म को और बुद्धि को, अपने अंतःकरण को सशक्त बनाते रहें, आनंद से भरते रहें। बुद्धिमान यजमान भी इस आनंदप्रद सोम का उपभोग करें, जैसा कि अन्य जो हैं वो प्रबुद्ध यजमान करते आए हैं। पद्य रूपांतरण है, सोमपान हव्यान जन्य आनंद इंद्र ने जो पाया, श्रेष्ठ विज्ञ ऋत्विज जिसको पा निज जीवन को सफल बनाया। उसी सोम सुखदायक का उपभोग इंद्र देवता करें, यजमान जिसे पा चुके उसी की प्राप्ति का पुनः ध्यान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि है गिरसमद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। प्रतिपाद्य है सोमरस से तृप्त इंद्र द्वारा वृत्तासुर वध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तो हिमिन्द्रो अर्ढो व्रतं विवृश्चत प्रजध्वजो नस्वसदान्यच्छा प्रजांसि च नदीनां चक्रमन्ता। इस दूसरे मंत्र में भी सोम शक्ति की महिमा और उस महिमा के माध्यम से लोक कल्याण का चित्रण है। सोम वैश्विक ऊर्जा है। इंद्र उस वैश्विक ऊर्जा से परिपूरित होकर के जो असंभव सृष्टि की व्यवस्था विषयक कार्य है, जो बड़ा ही दुरूह प्रतीत होता था और है भी, उसे उसने इसी ऊर्जा से परिपूरित होकर के किया। तो सोम वैश्विक ऊर्जा के रूप में देखना चाहिए। उसका मानवीकरण, उसका सामान्यकरण किया गया है कि इंद्र जो है सोमपान करता है। तो सोमपान करने का मतलब कोई ऐसा नहीं कोई ऐसी चीज पी लेता है और पीने से इतना बड़ा काम कर डालेगा, पहाड़ों को तोड़ डालेगा, नदियों को बहा देगा, तमाम विघ्न बाधाओं को हरण कर लेगा। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि पी करके ऐसा आदमी कर डाले। तो यह मतलब एक वैश्विक ऊर्जा है। ऋग्वेद काव्य भी है और काव्य में प्रतीकों का, उपमाओं का, अलंकारों का वर्णन किया जाता है। तो उस समय जिस प्रकार से वर्ण विषय सुबोध और प्रभावशाली बने, उसके लिए एक शैली आलंकारिक अपनाई गई, लेकिन उस शैली में परिवर्तन होता रहता है। तो उस परिवर्तन को ध्यान में रख करके हम जो वेद के रूपक हैं, उपमा है, प्रतीक हैं, दृष्टांत हैं, उनको ध्यान में रख करके अर्थ करें तो बड़ा आनंद आवेगा। एक ऊर्जा है, ऊर्जा से ही संपूर्ण संसार का कार्य चल रहा है। ऊर्जा में एक विशेष आनंद होता है। वो ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, बौद्धिक ऊर्जा है, वैचारिक ऊर्जा है, वैज्ञानिक ऊर्जा है, तरह तरह की ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं। तो वे ही सारी सृष्टि का कार्य करवाती हैं। तो जो इंद्र है, ब्रह्मांड नायक है, उसमें उस ऊर्जा का व्यापक समाहार है। उस ऊर्जा को जागृत करके इंद्र ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। सृष्टि
की व्यवस्था की है। जैसा हम कहते आए हैं, यह ब्रह्मांड कितना विकसित है, कितना बड़ा है, कितना सुनिश्चित इसका सब हिसाब किताब है। ग्रहों नक्षत्रों का परिभ्रमण, वर्षा का होना, समुद्र में जाना, नदियां बनना, फिर वाष्पित होना, फिर उसके बाद पवन का सहायक होना, मानसून बनना, वृष्टि होना, आदि क्रियाएं जो एक संतुलित हो रही हैं, वो सब एक ऊर्जा से हो रही हैं और उसी ऊर्जा का प्रतीक है सोम। और मनुष्य भी जब अपने इस ऊर्जा को जागृत करता है आत्मा रूप में या प्राण रूप में साधना द्वारा, तब जो एक सुखद परिवर्तन होता है वो बड़ा ही मधुर होता है। तो उसी यही सब बातें कही जा रही हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जब अर्थ करेंगे तो वेदों की वैज्ञानिकता, उनकी महत्ता का अवबोधन सरलता से होता जाएगा। तो अस्य मध्वः, मध्व कहते हैं माधुर्य को, मधुरता को। तो अस्य माने इसके किसके, यानी सोम के। अस्य सोमस्य मध्वः, इस ऊर्जाप्रद सोम के माधुर्य महिमा में मंदाना माने प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न होकर के, वज्रहस्तः, वज्र को हाथ में धारण करने वाले वज्रधर इंद्र ने क्या किया? अर्णवृतम अहिम, अर्ण कहते हैं जल को, वृत कहते हैं घेरे हुए, जल के वर्षण को घेरे हुए उस अहि रूप वृत्तासुर को विवृश्यत इंद्र ने छिन्न भिन्न कर दिया और जल वर्षण की भूमिका बना दी। जल भरा हुआ था। वृत्त एक ऐसा असुर है, आसुरी शक्ति है जो कि इस जल वर्षण में अवरोध करती थी, और जल ही जीवन है। मेघ छाए रहते थे और जल नहीं आ रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो इंद्र ने अपने वज्र से या विद्युत प्रहार से उस वृत्तासुर को, जो विश्व का बाधक था, उस अवरोध को दूर किया और वर्षण हुआ। तो वर्षण से, वर्षा जल से ही तो धरती सिंचित होती है, उसकी प्यास बुझती है, वनस्पतियों में जो है वह एक विकास होता है, अंकुरण होता है और सृष्टि चलती है। तो इस कार्य को इंद्र ने किया। कैसे किया? उस सोमपान से, उस वैश्विक ऊर्जा के उत्साह में। तो फिर परिणाम क्या हुआ? नदी नाम प्रयांसी, नदियों की धाराएं फूट पड़ी और वे समुद्र की ओर वैसे दौड़ पड़ी जैसे वयः, वयः कहते हैं पक्षी को, न माने समान, वयः ना, पक्षियों के समान। अर्थात जैसे पक्षी स्वसराणी अपने घोंसलों की ओर दौड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार से जो नदियां थीं वो प्रचक्रमंत बहने लगी समुद्र की ओर और समुद्र को जल से परिपूरित करने लगी। साथ ही साथ नदियां बह रही हैं समुद्र की ओर, समुद्र में जल भर रहा है, उसी समुद्र से वाष्पित होकर के जल फिर वर्षा बनता है, फिर मेघों से झरता है। ये क्रम एक है। तो उस क्रम को इंद्र ने ही व्यवस्थित किया। तो वही बता रहे हैं आलंकारिक भाषा में कि जब इंद्र ने मेघों में भरे जल के अवरोधक वृत्तासुर का वध किया, अहि, इसी को अहि भी कहा गया है, उसका वध किया, तो परिणाम स्वरूप वृष्टि होने लगी और नदियां बनने लगी और नदियों में जल उसी तेजी से, उसी औत्सुक्य से, उसी तीव्रता से बहने लगा, जिस तीव्रता से, जिस उत्सुकता से जो वह हैं माने पक्षियां हैं वो अपने स्वसराणी, अपने घोंसलों की ओर चलने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। तो यह एक उपमा है, दृष्टांत है। तो मतलब वृष्टि हुई, नदियां दौड़ पड़ी समुद्र की ओर जैसे पक्षियां घोंसलों की ओर दौड़ पड़ती हैं और एक व्यवस्था बनी। तो वो सब कैसे हुआ?
सोम के आनंद में, वैश्विक ऊर्जा के आनंद में। तो सोम वही है। सोम को कभी कभी हम कहते आए हैं, आप भी स्मरण रखे होंगे कि जब जो भक्तिपूर्ण समर्पण होता है भक्ति भावना का, तो वो माधुर्य भी सोम ही है। दिव्य शक्तियाँ उससे भी तृप्त होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उनकी ऊर्जा जो है वो जो स्तुति करता है उसकी ओर मुड़ जाती हैं। तो वही सब बातें हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो आनंद आवेगा। तो सोम के आनंद में वज्रधर इंद्र ने हाथ में वज्र धारण कर जब जलावरोधी अहि अथवा वृत्तासुर का वध किया, उसको विदीर्ण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, तब मेघों से जलवृष्टि हुई। जलाप्लावित नदियां जल भर करके धरती की प्यास बुझाती हुई तीव्रता से बह चली। जैसे समुद्र की, जैसे चिड़ियां अपने घोंसलों की ओर वेग से उत्सुकतापूर्वक प्रवाहित होती हैं, वैसे समुद्र की ओर नदियां सवेग प्रवाहित हो उठी। इस प्रकार से यह सब कार्य इंद्र ने सोमपान जन्य मस्ती में, माधुर्य में किया, और यह सोम ही सबका प्रेरक है। तो सोम का आप एक प्रतीकात्मक अर्थ लें और उसे यथास्थान कभी वैश्विक ऊर्जा के जागरण से जोड़ें, कभी कभी उसको समर्पण के रूप में, सात्विक आहार के रूप में, भक्ति भाव के रूप में भी देखते चलें। क्योंकि सारी भाषाएं, सारी अभिव्यक्तियां मंत्रों की हैं, प्रतीकों में, रूपकों में। तो उस प्रतीक को और उस रूपक को हम समझेंगे तभी मंत्र का अवबोधन हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने सोम की महिमा, और यह सोम की महिमा का मतलब वह शक्ति की महिमा, ऊर्जा की महिमा, सात्विकता की महिमा है। जब जीवन में ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, सात्विकता रहती है, तभी जीवन धन्य हो पाता है। यहाँ तक कि परम शक्ति में भी ऊर्जा जब जागृत होती है तभी महत्वपूर्ण कार्य हो पाते हैं, तभी आनंद आ पाता है। वैसे ही आत्मा में भी है, शरीर में भी है। तो इस हम परिप्रेक्ष्य में अर्थ देख करके इस मंत्र के भाव का आनंद लें। इसका पद्यबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। जलरोधी वृत्तासुर पर जब वज्र इंद्र ने मारा, छिन्न भिन्न हो गया, मुक्त हो गई नीर की धारा। सरित सवेग लगी बहने तब सिंधु दिशा में, वैसे आतुर विहग नीड में अपने उड़कर जाते जैसे। मधुर सोम पानोत्प्रेरित हो किया शक्र ने सारा। मधुर सोम पानोत्प्रेरित हो किया शक्र इंद्र ने सारा। ऊर्जा रूप शक्ति संचारक सोम स्वरस की धारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ग्रीष्ममद है, छंद त्रिष्टुप है और देवता है इंद्र। संबंधित विषय का शीर्षक है इंद्रकृत लोकोपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समाहिन इंद्रो अर्णो अपां प्रैरयदहिहाच्छा समुद्रम् अजनजत्सौर्यं विदद्गा तत्त्वनान्हां भजनानि साधत। इस तीसरे मंत्र में उस
ब्रह्मांड विधायक शक्ति इंद्र ने लोकोपकार में धरती पर जीवन के विकास में जो प्रबंधन किया उसकी एक झलक प्रस्तुत की गई। तो माहिनः अहि हा स इंद्र, माहिनः माने महिमा मंडित पूज्य, अहि हा माने अहि वृत्तासुर को कहा जाता है और ह माने हनन करता। तो अहिहा माने ये इंद्र का विशेषण है, वृत्तासुर का हनन करने वाला, वृत्तासुर वध करता, सह इंद्र, वह इंद्र। अपाम अरणः, अपाम कहते हैं जल को और अरण भी जल को कहते हैं, लेकिन जब अपाम अरण, अरण माने जल इसलिए कहा जाता है, अरण उसका नाम इसलिए पड़ा है कि वह प्रवाहित होता है। तो क्योंकि संस्कृत में जितने शब्द हैं वो सब निरर्थक नहीं है, उनसे पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो उसको बताया जा सकता है, इस कारण इस शब्द का को यह नाम दिया गया है, उसका निरर्थकत्व तो नहीं कहीं पर है। तो यह उसकी विशेषता है। तो पदार्थों के गुण को देख करके उनको नाम दिया गया। तो समान गुण भी है, इसलिए पर्यायवाची भी शब्दों के बहुत बन गए हैं। तो इन सबको हम प्रसंगानुकूल देखते रहते हैं। तो बात आई अर्ण और अप पर। अप माने भी जल होता है, अर्ण माने भी जल होता है, लेकिन अर्ण नाम जल का इसलिए पड़ा है क्योंकि वो प्रवाहित होता है। तो जब दो शब्द आ गए तो हम उसके विशेषण के रूप में प्रयोग करके भी देखेंगे। तो अपाम अरणः माने जल के प्रवाहों को। तो प्रथम उस इंद्र ने क्या किया, उस महिमा मंडित इंद्र ने क्या किया कि उस वृत्तासुर का जो जलावरोधी था उसका वध कर दिया, उस बाधा को समाप्त कर दिया और फलस्वरूप वृष्टि हुई। आकाश में छाया हुआ जल धरती पर आया और जल प्रवाहित हुआ और जल के प्रवाहों को एकत्र होने के लिए उसने समुद्र की सृष्टि की, क्योंकि इतना प्रबल जल नदियों का अगर चलता रहता उसको कहीं इकट्ठा होने का मौका न मिलता तो डूब जाता संसार। तो उसने गहरे सागर बनाए और नदियों को दौड़ाया उस ओर, ऐसा प्रबंधन किया और उस नदियों के कारण समुद्र भरा। साथ साथ पथ में जो जलस्थल पड़े वहाँ जो रहने वाले पशु प्राणी थे वे सब उस जल से तृप्त हुए, लाभान्वित हुए, तृषा बुझी सबकी। धरती जो प्यासी थी वह तृप्त हो गई, वनस्पतियाँ लहलहा उठी आदि आदि। तो उस इंद्र का बड़ा ही उच्च प्रबंधन है। उसने अपने महिमा से वृत्तासुर का वध किया जो कि जलावरोधी कुतत्व था। समुद्र की ओर जल प्रवाह को प्रवाहित किया नदियों के माध्यम से और सूर्यम अजनयत, सूर्य को भी जन्म दिया। सब कुछ होता लेकिन अगर सूर्य न होता तो फिर धरती वैसे ज्यों कि त्यों एक पिंडवत पड़ी रहती, मृत पिंड की तरह। तो सूर्य को भी जन्म दिया उस इंद्र ने, परम व्यवस्थापक ने। और उसकी जो गाह थी, गाह माने गो माने गाय होता है, गो माने किरण भी होती है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल गाह माने किरणें भी होंगी, क्योंकि सूर्य का प्रसंग है इसलिए गाह का अर्थ, गो का अर्थ किरण होगी। तो गाह माने किरणें, विदद माने प्रकट कर दिया, बिखेर दिया। तो सूर्य को निर्माण किया और सूर्य के निर्माण के साथ उनकी किरणें बिखेर दी, चारों ओर फैल गई। क्योंकि किरणों के माध्यम से ही तो प्रकाश क्षरित होता है और जो सूर्य के पोषक तत्व हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य को उसने बनाया प्रकाशन के लिए और
साथ ही साथ जो पोषक तत्व थे उनके क्षरण के लिए अप्तुना उसने स्वतेज द्वारा अपने तेज से अन्नाम वायुनान साधत, दिन में होने वाले सारे कर्मों का पथ प्रशस्त किया और कर्मों का क्रम चल पड़ा, विकास होने लगा। तो इस प्रकार से इंद्र के प्रयत्नों से वृष्टि की व्यवस्था हुई, जल प्रवाह चल पड़े, नदियों के माध्यम से पथ में पड़ने वाले भूखंड की प्यास बुझने लगी, वनस्पतियां उगने लगी, जीव जंतु विकसित होने लगे, समुद्र भरने लगे और सूर्य का भी जन्म उस परम शक्ति द्वारा किया गया, जिससे धरती पर प्रकाश की व्यवस्था हुई और सूर्य की किरणों से प्रकाश उतरने लगा, पोषक तत्व धरती पर वितरित होने लगे। तो इस प्रकार से इन सारी क्रियाओं द्वारा उस महान व्यवस्थापक इंद्र ने धरती पर विकास की परंपरा चला दी और विकास होता ही गया और निरंतर मनुष्य विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो अहि अथवा वृत्तासुर को मारकर पूज्य इंद्र ने जल प्रवाहों को नदियों के माध्यम से समुद्रों की ओर प्रवाहित कर दिया। बादल के वृत्त घेरे को मिटा करके और उस घेरे के मुक्त हो जाने से एक और दिव्यताई सूर्य का जन्म हुआ, किरणें चारों ओर फैल गईं, दिन में होने वाली कार्य साधनाएं सामने आई, क्रियाकलाप होने लगे और विकास का दौर चल पड़ा। पद्य रूपांतरण देखें, मेघ वृत्त को तोड़ इंद्र ने जल की धार बहाई, सरित माध्यम से जल ने सागर की दौड़ लगाई, सरित माध्यम से जल ने सागर की दौड़ लगाई, प्रकट हुआ रवि, किरणें फैली, प्रखर उजाला छाया, जगत कर्म में निरत हो गया, जागृत का युग आया, विकास लहराया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिशुप, देवता है इंद्र तथा प्रतिपाद्य है तेजो बल धन वैभव हेतु, इंद्र का आश्रय आवश्यक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सो अप्रदे निमनवे पुरोडीन्द्रो दाशुषे हन्त भ्रत्रम् सत्यो जानभ्यो अतसायो भोत्मस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य साधौ। इस चौथे मंत्र में ऋषि ने बताया है कि इंद्र ने विकास की भूमिका तो बना दी, अब विकास क्रम में एक प्रतिद्वंदिता होती है, होनी भी चाहिए। तो जो विकास क्रम में आगे बढ़ना चाहते हैं वे इंद्र की आराधना करें और समृद्धि में वृद्धि करें, समृद्ध बने। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जखीरेबाजी न करें, धन को अपने में ही समेट करके चुराए न बैठे रहें। वे तरह तरह की चोरी न करें, वो धन जो समाज के हित में लगना चाहिए उसको वो
उतना ही सेवन करें जितना सेवन करना चाहिए, अन्यथा इंद्र का वज्र चलेगा उन पर। तो इंद्र की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पुरुषार्थ करो, धनार्जन करो, लेकिन जखीराबाजी मत करो, अंतरिक्ष संचय न करो। उसको अपने में समेटे हुए धन को चुराए बैठे हुए चोर की तरह मत जीवन बिताओ, और शोषण मत करो, संग्रही मत बनो, अनुचित संग्रही मत बनो। इन सब बातों को व्यंजित किया गया है इस मंत्र में। कितना उपयोगी है हम सब समझ सकते हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी था, उसने सारी बातें बता दी। उसी इंद्र ने, परम व्यवस्थापक ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। धरती के विघ्न हटाए, पहाड़ों का, ज्वालामुखियों का जो फूटना था उसको मिटाया, धरती को स्थिर किया, उसकी कक्षा बनाई, जल वृक्ष की व्यवस्था की, नदियों की व्यवस्था की, सागर में जाने से जल का संचयन किया, सूर्य का निर्माण किया प्रकाश के लिए, जगत के तमाम के लिए। तो ये सब इतनी व्यवस्था उसने की और विकास का क्रम खोल दिया कि आप बढ़ो आगे। तो आपका कर्तव्य है कि आप आगे बढ़ो, यह तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उस आगे बढ़ने का अनुचित लाभ न उठाओ। जो धन तुम्हारे पास आया है तुम्हारे उद्योग से, वो केवल तुम्हारा ही नहीं है, समाज का भी है, क्योंकि समाज न होता तो तुम धन न एकत्र कर पाते। तो समाज का है, सारी सृष्टि का है, वो धन केवल तुम्हारा ही नहीं है, इसको ध्यान में रखो। और अनुचित संग्रही मत बनो, दानशील बनो, यज्ञशील बनो, यज्ञीय जीवन बिताओ, अन्यथा इंद्र का वज्र तुम पर भी चलेगा। बस इंद्र की अनुकूलता प्राप्त करो। यही सब भाव इस मंत्र में भरे हुए हैं। तो यह हमारे जो यहाँ इंद्र के लिए आया है कि जो इंद्र सूर्यस्य सातौ, सूर्य को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को, अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी बनने वाले लोगों की सहायता करता है। और वे लोग जो सूर्य के समान तेजस्वी बनना चाहते हैं और परस्पर्धानी और परस्पर अस्पर्धा करने वाले हैं, यानी हम आगे बढ़ जाएं इस लाग डाट वाले हैं और कॉम्पिटिटिव माइंड वाले हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। ऐसे निर्भया, ऐसे नरों के लिए जो विकास में संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, वे सद्य अतसाह्य भूत, उनको ये चाहिए कि वो जो शीघ्र ही आश्रयदाता इंद्र है उसका आश्रय लें, क्योंकि आश्रय न लेने से, उस परम शक्ति के अनुभव न होने से मनुष्य में बड़े कुकर्म आ जाते हैं, क्योंकि वो समझता है कि कोई अन्य तो है नहीं, हम जो अर्जन कर रहे हैं उसको भरे रहें, वो हमारे काम आवेगा। कोई हमारे कुकृत्य को, हमारे दुर्विचारों को देख या सुन या समझ तो रहा नहीं है। तो इसीलिए चेतन बनाया जा रहा है कि सह इंद्र, वो इंद्र जो है वो किन पर प्रसन्न होता है? दासुषे मनवे, जो दानशील मनुष्य हैं उन पर प्रसन्न होता है। इसलिए तुम्हें धन मिला है तो तुम दानशील बनो। पुरूण अप्रतीन दाशद, और वो इंद्र जो है, यह स्मरण रखो कि पुरूण माने बहुत से, अप्रतीन माने उत्तम धनों को देने वाला है। और एक चीज ये भी ध्यान रखो कि देने वाला है लेकिन वही लेने वाला भी है। देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। तो वृत्र हंती, वो वृत्तासुर का हनन करने वाला है। वृत्तासुर कौन है? वृत्त माने होता है घेरा, जो घेरा डाले रहते हैं वे वृत्तासुर हैं। तो यहाँ पर घेरा डालने का मतलब वे भी वृत्तासुर हैं, जो धन को घेरे, उसी को
संचित करके छिपाए हुए धन पर घेरा डाले हुए पड़े रहते हैं, वो भी वृत्तासुर हैं। और जानते हो वृत्तासुर पर इंद्र दया नहीं करता है, तो तुम वृत्तासुर मत बनो। वृत्तासुर कौन है? जो वृत्त घेरा डाले पड़े हो। तो यहाँ पर घेरा डाले जल पर तो नहीं, लेकिन जो धन है उस पर जो घेरा डालने वाले वृत्तासुर हैं, अपने ही घेरे में धन को समेटे हुए, संचय किए हुए, कुसंचय किए हुए पड़े हैं, वे सावधान हो जाएं। क्योंकि इंद्र ऐसे वृत्तासुरों को, धन पर घेरा डालने वाले लोगों को, जखीराबाजों को और धन को छिपाए पड़े हुए लोगों को, कुसंचयकर्ताओं को हंती मारे मार डालता है। तो जो धन को दबाने वाले हैं उनका इंद्र शत्रु है, उनका विनाशक है, इसको मत भूलो। तो यह बात बताई गई है कि तुम यदि प्रकाशित होना चाहते हो, सूर्यवत बनना चाहते हो, अच्छा है, और तुम प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़ना चाहते हो, लाग डांट करते हो, कॉम्पिटिटिव माइंड रखते हो, यह भी अच्छा है, लेकिन वृत्तासुर मत बनो। यह इसमें सावधानी करने को मंत्र बता रहा है कि वे व्यक्ति जो सूर्य के समान तेजस्वी बनना चाहते हैं, स्पर्धापूर्ण यानी कॉम्पिटिटिव जीवन बिताते हैं, उन वीरों को शीघ्र ही इंद्र का आश्रय लेना चाहिए ताकि निरंकुशता उनमें ना आवे। वह इंद्र उन लोगों को उत्तम धन देता है जो दानी हैं, लेकिन जो वृत्तासुर हैं, यानी धन पर वृत्त माने घेरा डाले पड़े हैं, केवल अपने ही लिए उसको छापे हुए पड़े हैं, ऐसे लोग इंद्र के शत्रु हैं। इंद्र उनका विनाश कर डालता है। इसलिए वृत्तासुर मत बनो। धन कमाओ, अच्छा है, लेकिन उस पर वृत्त माने घेरा डाल करके उसको छापे हुए अपने ही लिए जखीरीबाजी मत करो, अन्यथा इंद्र का वज्रपात होगा। क्योंकि वह वृत्तासुरों का वध करता है। वृत्तासुर वे भी हैं जो धन पर घेरा डाले पड़े रहते हैं और धन को कहीं दूसरे के लिए, समाज के लिए देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे वृत्तासुर भी सावधान हो जाएं, इंद्र का वज्र उन पर पड़ेगा। तो जो सूर्य के समान तेज प्राप्त करने की स्पर्धा करते हैं, उन वीरों को शीघ्र ही इंद्र का आश्रय लेना चाहिए। वह इंद्र उन लोगों को उत्तम धन देता है जो दानी हैं, और जो वृत्तासुर हैं उनका वध करता है। घेरा डाले हुए धन को अपने में ही सीमित किए हुए लोगों का वह विनाश कर डालता है। पद्य रूपांतरण देखें। जिनके उर में रविसम तेजस्वी बनने की चाह, जिनके उर में रविसम तेजस्वी बनने की चाह, उन्हें चाहिए वे सुरेंद्र का आश्रय ले सोत्साह। इंद्र उन्हें देता प्रभुत धन, जो करते हैं दान, जो धन के संचयी मात्र हैं। इंद्र उनके ले लेता प्राण, वे हैं वृत्तासुर के समान। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा है कृतसमद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र। प्रतिपाद्य है शुभ कर्मियों, दानशीलों का हितैषी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससंवत इंद्र सौर्यमा देवर्णं मर्त्या आजस्तमान आजद्रजिं गुहदवद्यवस्मै भरतं षण्डैतशोदशस्यान्न। इस 5वें मंत्र में ऋषि ने बताया है कि जो व्यक्ति दानशील हैं, कर्मठ हैं, इंद्र उनका बड़ा ध्यान रखता है।
और जैसे पिता पुत्र को अपना अंश देता है, अपना धन वैभव देता है, उत्तराधिकार देता है, वैसे इंद्र भी जो यज्ञशील व्यक्ति हैं, दानशील व्यक्ति हैं, उदार व्यक्ति हैं, उनको धन देता रहता है। तो इस विचार के प्रकाश में हम मंत्र को देखें। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स का भाव इसमें है कि तुम ईश्वर पुत्र हो तो उससे वस्तु उसके उत्तराधिकार रूप में प्राप्त करो, छीन झपट के द्वारा नहीं, चोर बनकर के नहीं, उदार बनके उसी सरलता से धन को ग्रहण करो। उस परम पिता के जैसे सामान्य लोक में पिता पुत्र के धन को उत्तराधिकार रूप में प्राप्त करता है। छल कपट युक्त व्यवहार मत करो। तो यथा पिता पुत्रम स्वअंशम ददाति, जैसे पिता पुत्र को अपना अंश देता है, उसी प्रकार से शुभ कर्मियों को इंद्र धनम उत्कर्षम च ददाति, धन और उत्कर्ष देता है। सुन्नते मरता है, माने जो सुन्नते कहते हैं यज्ञशील को, सोम को चुआया जाता है या निचोड़ा जाता है और यज्ञ किया जाता है, वह सोम यज्ञ है। और उसमें जो सुन्नते सोम यज्ञ को निचोड़ करके यज्ञ करता है, मतलब यज्ञशील व्यक्ति सब समझ लिए, जो कि यज्ञशील व्यक्ति हैं, मानव हैं, मर्त्य हैं, उनके लिए सूर्य इंद्र सूर्यम अरिणक, इंद्र ने सूर्य का प्रकाश किया अथवा उनके पथ में सूर्यवत प्रकाश करता है, क्योंकि प्रकाश आगे बढ़ने के लिए बड़ा आवश्यक है। प्रकाश न हो तो कहाँ व्यक्ति लड़खड़ा जाए, कहाँ गिर जाए, कहाँ कुएं में गिरे, कहाँ खाई में गिरे, कोई निश्चित नहीं। इसलिए प्रकाश होना बड़ा आवश्यक है। तो इंद्र ने मनुष्य को सूर्य का प्रकाश दिया अथवा ज्ञान का प्रकाश दिया, सूर्यवत जो पथ दिखावे, पथ भ्रष्ट न होने दे। तो ऐसे प्रकाश का प्रदाता इंद्र है। वह यज्ञशीलों को उसी प्रकार से धन वैभव देता है जैसे कि पुत्र को पिता अपना अंश प्रदान करता है। तो यह इंद्र दानी को, यज्ञशील व्यक्ति को धन उसी प्रकार देता है जिस प्रकार पिता पुत्र को स्वाभाविक रीत से, सहज रीत से अपना अर्जन धन वैभव दे देता है। प्रशंसित और तेजस्वी इंद्र यज्ञकर्ता मनुष्य के लिए सूर्य को प्रकट करता है, यानी सूर्य का प्रकाश देता है, अथवा अज्ञान हरता जो है वह विवेक को जागृत कर देता है, जिससे वह दूरदर्शिता से परिपूर्ण होकर के जीवन में सुख ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य सबको प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह पथ प्रकाशित करने वाला सूर्य है। तो उस इंद्र के हेतु प्रशस्त कर्म करो और उसके कृपा के प्रकाश में अपनी जीवन यात्रा पूरी करो और प्रशस्त कर्म विकासार्थ करते जाओ, यज्ञशील जीवन बनाओ। पद्य रूपांतरण देखें। दानशील को इंद्र दिया करते हैं वैभव, वैसे पिता पुत्र को अपना वैभव देता रहता जैसे। इंद्र प्रशंसित तेजस्वी है, करता कर्म विकास, कर्म यज्ञ करने वालों को देता सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश देता है, ज्ञान का प्रकाश देता है परमात्मा। इस प्रकार से हम उसके प्रति कृतज्ञ हों, शुभ कर्म करें, प्रगतिशील बने, जीवन क्षेत्र में प्रगति पंथ पर अपने चरण बढ़ाते चलें, लेकिन जीवन को यज्ञ में बनावें, प्रधान बनावें। यह वेद का संदेश है। ओम। तो इस प्रकार से हम मंत्र कथित भावों को ग्रहण करते चलें
और इस प्रकार से अपने जीवन को, समाज को, व्यक्ति को समृद्ध बनाते चलें, जीवन को सफल बनाते चलें।